हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट इंट्रो ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे इसका सिंटैक्स क्या होता है और कैसे स्ट्रिंग में इनपुट करते हैं, कंपाइल टाइम, रन टाइम, और स्ट्रिंग में इनपुट करने के कौन कौन से फंक्शन हैं जिसके बारे में बताया जाने की स्कैनर की प्रॉब्लम आती है। स्कैनर के थ्रू आप स्ट्रिंग में इनपुट नहीं कर सकते, कर सकते हैं मल्टी वर्ड इनपुट नहीं कर सकते, सिंगल वर्ड ही कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, कुछ फंक्शंस यूज किए, एक्स्ट्रा फंक्शन जैसे गेट्स एंड पुट्स। गेट्स दैट मीन्स इनपुट करने के लिए, पुट्स उसका आउटपुट मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए। तो आज हम स्ट्रिंग को आगे प्रोसीड करते हैं और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी स्ट्रिंग के अंदर ही स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन है, कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक, तो आज का टॉपिक आपका है स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन। स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन, और स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन में डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ, लेंथ मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर इन दैट स्ट्रिंग। जैसे अगर मैंने लिखा कैर ए आई एम टी, ये स्ट्रिंग है, कैर से क्लियर किया आपने, और ये आपने इनपुट किया, कंपाइल टाइम इनपुट किया ए आई एम टी। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4। तो इस एरे की लेंथ कितनी होगी, 4। इसकी लेंथ कितनी होगी, 4। तो यहां का काउंट कर ले रहे हैं। अगर यूजर इस एरे में रन टाइम इनपुट करे और पता नहीं क्या इनपुट करे, और मैं आपसे कहूं कि राइट ए फंक्शन, राइट ए कोड फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग कितनी लेंथ क्या है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूड है उस स्ट्रिंग के अंदर, उसको कैलकुलेट करना हो, काउंट करना हो, पर बस कौन सा फंक्शन है। खैर इसको बिना फंक्शन के भी कर सकते हैं, और हम करेंगे भी। एक बार हम फंक्शन के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एक बार विदाउट फंक्शन। ये एग्जाम में दोनों के साथ है कि विदाउट स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन इम्प्लीमेंट दिस कोड या इम्प्लीमेंट दिस क्वेश्चन। ठीक, पहले हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर ले, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में विदाउट फंक्शन इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो अगर हमारे पास क्या कोई ऐसा स्ट्रिंग फंक्शन है जिससे हम किसी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर सकें, यस है। इट इज कॉल्ड str। सब स्मॉल केस में है ये। strlen, दो पार्ट कर लो, स्ट्रिंग लेंथ, len gth लेंथ, बाकी कट कर दो, len बचा। strlen is the function for calculating the length of the string। ठीक, कैसे यूज करेंगे, क्या सिंटैक्स है इसका। ठीक, सिंटैक्स क्या होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए इंटीजर n, क्योंकि लेंथ जो है इंटीजर नंबर वैल्यू आएगी, तो n ले लीजिए और यहां लिखिए n इक्वल टू strlen a क्या है, स्ट्रिंग। यहां पे डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, उस स्ट्रिंग का नाम जो भी होगा, जो डिक्लेयर किया होगा, जिसके अंदर वैल्यूज है, जिसके अंदर स्ट्रिंग बनाई है आपने, उसको पास कर दीजिए। तो ये strlen स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को काउंट करेगा विद स्पेस, स्पेस भी काउंट करता है, विद स्पेस उसको काउंट करके n में स्टोर कर देगा। ठीक, तो n को अगर आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट f %dn, तो ये प्रिंट एफ फंक्शन इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स काउंट करके आपको n में दे देगा, आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, strlen। ठीक, तो इस पे बेस्ड एक छोटा सा प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो प्रोग्राम के थ्रू और हमारा ये क्लियर हो जाएगा। पहले इसको अपलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। प्रोग्राम क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिए, wrap in C to calculate the length of the string। wrap in C to calculate the length of the string।
तो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना हो उसके प्रोग्राम क्या है, सिंपल सा प्रोग्राम है। एक एरे इंप्लीमेंट करेंगे कैर सा, एक एन वेरिएबल ले लेंगे और एंटर द स्ट्रिंग इनपुट करेंगे और गेट्स के थ्रू पता है आपको एरे पास करेंगे इसके अंदर, तो आप इनपुट कर लेंगे और strlen उस एरे ए के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को जो आपने गेट्स के थ्रू इनपुट किया होगा वो सारे कैरेक्टर्स को काउंट करेगा, नल को काउंट नहीं करेगा और नल इनपुट भी नहीं करना है। रन टाइम में करते हैं नल टाइप नहीं करना है आपको, सीधे स्ट्रिंग इनपुट किया एंटर की प्रेस कर दिया कंप्लीट। तो जो भी कैरेक्टर आपने इनपुट किया है उसको कैलकुलेट करेगा, एन में स्टोर कर देगा, ठीक, लेकिन विद स्पेस और फिर एन जो वैल्यू उसको प्रिंट कर देगा, ठीक। तो ये तो हो गया कैसे आप एक स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने का सिंपल सा प्रोग्राम है यूजिंग strlen, ठीक। सेकंड फंक्शन, इससे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सेकंड फंक्शन है कि कैसे एक स्ट्रिंग को हम दूसरी स्ट्रिंग में, कोई भी स्ट्रिंग है दूसरी स्ट्रिंग में हम कॉपी कैसे करते हैं, ठीक। तो कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग, function is strcpy copy, str string cpy copy। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कैसे कर सकते हैं, ठीक। इसका सिंटैक्स देखिए क्या है, सिंटैक्स क्या होगा, इसके दो आर्गुमेंट होंगे, जाहिर सी बात है कॉपी करना है तो कॉपी कहीं से करेंगे, कॉपी किसी में करेंगे, मतलब सोर्स यानी ओरिजिन चाहिए और डेस्टिनेशन जहां कॉपी करना है। तो यहां पे लिखेंगे हम कॉमा से पहले बाद में सोर्स स्ट्रिंग, तो जिस स्ट्रिंग की वैल्यू कॉपी करनी है, और यहां पे लिखेंगे हम डेस्टिनेशन स्ट्रिंग जिसमें कॉपी करना है, यानी फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा, जिस स्ट्रिंग में कॉपी करना हो, और सेकंड में क्या लिखेंगे, जिस स्ट्रिंग को कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल strcpy str2, str1, एक हमने एरे बनाया है, स्ट्रिंग बनाई है str1 नाम से, एक स्ट्रिंग बनाई है str2 नाम से। स्ट्रिंग 1 की वैल्यू को स्ट्रिंग 2 में कॉपी करेंगे, ठीक। जैसे कि अगर मैंने लिखा str1 इक्वल टू AIMT और str2 वैकेंट है, जाहिर जाता है एम्प्टी रखनी पड़ेगी क्योंकि कॉपी करना है इसके अंदर। जैसे ये इसके लिए कोई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, कोई एन हो कुछ नहीं, जो कॉपी करना है, तो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा जो भी str1 में स्ट्रिंग स्टोर है यानी AIMT वो str2 में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। str1 की वैल्यू str2 में कॉपी हो जाएगी, यानी एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए हम str1 यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास दो वेरिएबल है int a इक्वल टू 1 और कॉमा b, तो लिखा b असाइनमेंट a, एक वैल्यू, तो a की वैल्यू b में कॉपी हो जाती थी, तो a की भी वैल्यू 1 है और b, अब क्या होगा, b की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ यूज नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ लिख दें हम कि str1 इक्वल टू str2 सारी वैल्यूज कॉपी हो जाए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। एरे के केस में ये ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास फंक्शन है strcpy, इस तरह से वैल्यू कॉपी नहीं होगी। इंटीजर केस चलेगा, इंटीजर केस में a b असाइन a की वैल्यू b में कॉपी हो जाएगी, a की वैल्यू b में कॉपी हो जाएगी, ठीक। तो ये यह रॉन्ग है, मैं इस तरह कॉपी नहीं कर सकते, हमें इसके लिए फंक्शन यूज करना ही पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह की तो सिंटैक्स है कैसे हम कॉपी करते हैं। प्रोग्राम कर लेते हैं इस पे हम प्रोग्राम कर लेते हैं छोटा सा, ये कैसे प्रोग्राम जरूर समझ लें हम। void main, हम दो स्ट्रिंग बनाएंगे, char str1 जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी, और दूसरे स्ट्रिंग बनाएंगे str2 जो एम्प्टी होगी, दोनों की साइज सेम रख दे रहा है, ठीक है। ये एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक। और लिखिए मैसेज एंटर ए स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग, या सिंपल सा लिख लो एंटर योर नेम, एंटर योर नेम।
अब नेम, आपके नेम में मैक्सिमम लेटर 19 होने चाहिए, या 20 लिखा है और भी है तो उसको बढ़ा दीजिएगा। गेट्स str1। अब आपको str2 में भी यही वैल्यू चाहिए, यूज द स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन। हाँ एक बात और मैं बताना भूल गया आप लोगों को, जब भी आप स्ट्रिंग के फंक्शन यूज करेंगे तो आप string डॉट h ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, लाइब्रेरी फाइल लगानी पड़ेगी। ऐसे मैथमेटिकल फंक्शन के लिए मैथ डॉट h यूज करते थे, वैसे ही स्ट्रिंग फंक्शन के लिए आप string डॉट h यूज करेंगे। strcpy str2 str1, जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा str1 की वैल्यू str2 में कॉपी हो जाएगी। नाउ प्रिंट द वैल्यू ऑफ str2, चेक करो क्या वाकई में कॉपी हुई भी कि नहीं। तो पुट्स str2, अगर आपका नाम प्रिंट हो जाता है, क्योंकि str1 तो हम प्रिंट कर नहीं रहे हैं, तो पता ही है str1 वैल्यू आप तो आपने इनपुट ही की थी, क्या ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद वर्क कर रहा है। तो अगर आपका नाम प्रिंट हो जाता है क्योंकि str2 में str1 की वैल्यू कॉपी हुई, str1 की वैल्यू 2 में कॉपी हुई, गेट ch। ठीक, ये तो आपका हो गया कॉपी ऑफ लिस्ट। तो दो फंक्शन आपने आज हमने पढ़े, एक strlen और एक फंक्शन आपने पढ़ा strcpy, यानी फाइंड द कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और कॉपी वन स्ट्रिंग टू इनटू अनदर स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी और फंक्शन, ऐसे दो फंक्शन हम वीडियो में करते जाएंगे, स्मॉल वीडियो जिससे आपको यूज करने में भी आसानी हो और मुझे इम्प्लीमेंट करने में। ठीक, ओके।